नमस्कार दोस्तों। प्रेम कहता है कि अनुपमा और राही दोनों ही बेहद खूबसूरत लग रही हैं। अनुपमा भी सजावट की तारीफ करती है। प्रेम इसका क्रेडिट राही को देता है और राही उसे पलट कर कहती है कि सारा क्रेडिट प्रेम को जाता है। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों, अनुपमा सीरियल के डेली एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे सबसे पहले देखने के लिए। अब दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो जाती है। अनुपमा मुस्कुराते हुए उन्हें टोकती है और कहती है कि अब लड़ना बंद करें। यह कहते हुए वह कैटरिंग संभालने चली जाती है। इसके बाद प्रेम राही को उनके रोमांटिक चैलेंज की याद दिलाता है। राही भी शर्माते हुए कहती है कि इस बार प्रेम ही हारेगा। दूसरी तरफ मीता पड़ोस की औरतों को आते हुए देखती है तो वह मोटीबा से पूछती है कि उन्होंने पड़ोस की औरतों को क्यों बुलाया है। मोटीबा कहती हैं कि यह मजबूरी में करना पड़ा। मीता को चिंता है कि कहीं राघव फंक्शन में ना आ जाए। मोटीबा कहती हैं कि अगर राघव आया तो अनुपमा की वजह से उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। सभी औरतें जब अनुपमा से मिलती हैं तो राही और माही को गोद ली हुई बेटियां कहकर ताना मारती हैं। अनुपमा पूरे आत्मविश्वास से जवाब देती है कि राही और माही मेरी बेटियां हैं। अब आप खाना एंजॉय करिए। दूसरी तरफ प्रेम, राही, माही और आर्यन मजाक कर रहे होते हैं। राही कहती है कि मैं माही को मेहंदी लगाऊंगी। इस पर प्रेम कहता है कि मैं भी अपने भाई को मेहंदी लगाऊंगा। सभी हंसी कर रहे होते हैं। अनुपमा यह सब देखकर खुश होती है। ख्याति अनुपमा के पास आती है और दोनों अपने बच्चों को हंसता देखकर खुश होती है। अनुपमा ख्याति से अनुरोध करती है कि माही और राही से कभी कोई गलती हो जाए तो माफ कर दें। इस पर ख्याति कहती है कि माही और राही मेरी बहू नहीं बल्कि बेटियां हैं। अनुपमा ख्याति का धन्यवाद करती है। दूसरी तरफ लीला और मोटीबा के बीच साड़ियों को लेकर बहस छिड़ जाती है। मोटीबा कहती है कि महंगी साड़ी बेहतर है, जबकि लीला सस्ती साड़ी को अच्छा और सुंदर बताती है। दोनों अपनी बहस में पराग को बुला लेती है और पूछती है कि दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन लग रही है। पराग धर्म संकट में पड़ जाता है। तभी बाबूजी आते हैं और कहते हैं कि यह लड़ाई बाद में कर लेना, पहले फंक्शन शुरू कीजिए। लीला और मोटीबा चली जाती है। पराग बचाने के लिए बाबूजी को धन्यवाद कहता है। दूसरी तरफ गौतम प्रार्थना के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है और उसको असहज करता करता है। तभी अंश वहां आता है। अंश कहता है कि उसे मेहंदी लाने के लिए भेजा गया है। वह जाने लगता है। तभी प्रार्थना मेहंदी लेकर चली जाती है। गौतम गुस्से में अंश का गला पकड़कर उस पर इल्जाम लगाता है कि उसका और प्रार्थना का अफेयर चल रहा है। वह कहता है कि मैं प्रार्थना को इतनी दूर ले जाऊंगा जहां की तुम सोच भी नहीं सकते। तभी अंश भी गौतम का गला पकड़कर कहता है कि प्रार्थना को नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। प्रार्थना लंदन कभी नहीं जाएगी। अंश के जाने के बाद गौतम सोचता है कि अंश इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे बोल रहा था कि प्रार्थना लंदन नहीं जाएगी। दूसरी तरफ राही अनुपमा से मिलती है और राघव व अनुपमा पर नजर रखने का फैसला करती है। इधर राघव जब कोठारी मेंशन के गेट पर पहुंचता है तो रुक जाता है। उसके दिमाग में उसके अतीत की बातें घूमती है और उसे पैनिक अटैक आ जाता है। तभी अनुपमा वहां आती है और कहती है दोस्तों की गहरी सांस लीजिए। अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ। राघव कहता है कि उसे याद आ रहा है कि कोठारियों ने उसके साथ कितनी बदतमीजी की थी। अनुपमा उसे हिम्मत देती है और उसे अंदर आने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरी तरफ मोटी बा कहती है कि फंक्शन शुरू किया जाए। राही अनुपमा का इंतजार करती है। तभी अनुपमा राघव के साथ पहुंचती है। सबकी नजरें राघव पर टिक जाती हैं। मोटी बा और पराग हैरान रह जाते हैं। पड़ोस की महिलाएं मोटी बा से राघव के बारे में पूछती हैं कि यह तो आपके दामाद हैं जो जेल में थे। अनुपमा साफ साफ कहती है कि राघव कोई अपराधी नहीं है क्योंकि पंखुड़ी जिंदा है। राघव पर हत्या का झूठा इल्जाम लगाया गया था तो अब कोई भी राघव को अपराधी नहीं कहेगा। मोटी बाप और पराग शर्मिंदा होते हैं। इसके बाद अनुपमा मेहंदी का फंक्शन शुरू करने के लिए कहती है। तभी परी और ईशानी अनुपमा को रोकती है और बताती है कि माँ ही चाहती है कि उसे सबसे पहले मेहंदी आर्यन लगाए। आर्यन सहमत होता है और मेहंदी लगाने के लिए आगे आता है। लेकिन तभी अंश आकर कहता है कि माही को मेहंदी लगाने के लिए आर्यन को सिबलिंग वाल को तोड़ना पड़ेगा। प्रेम और पराग आर्यन को हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद यह चैलेंज डांस के रूप में आगे बढ़ता है। यह डांस आर्यन और माही का स्पेशल डांस होता है जिसमें आर्यन माही को मेहंदी लगाने वाला होता है। तभी माही पीछे हट जाती है
और सभी भाई बहन मिलकर आर्यन को माही के पास जाने से रोकते हैं। तभी पराग आकर प्रेम को इशारा करता है। आर्यन पराग और प्रेम के कंधे का सपोर्ट लेता है और कूदकर माही के पास जाता है। आर्यन माही को मेहंदी लगाता है और सभी काफी खुश होते हैं। अनुपमा आर्यन से कहती है कि जब अपने साथ हो तो हर दीवार तोड़ी जा सकती है। जिस तरह आज प्रेम और पराग जी की मदद से तुमने सिबलिंग वॉल को तोड़ा है। इसके बाद मेहंदी का फंक्शन शुरू होता है। इसी बीच प्रेम और राही अपने चैलेंज की बात करते हैं। प्रेम बादशाह को इशारा करता है। बादशाह अचानक बम फोड़ता है जिससे सब चौंक जाती है। तभी प्रेम राही को किस कर देता है। राही हैरान हो जाती है और कहती है कि यह चीटिंग है, लेकिन प्रेम कहता है कि इश्क और जंग में सब जायज है। प्रेम राही को उसका चैलेंज पूरा करने के लिए कहता है। तभी राही भी अचानक खड़ी होकर आई लव यू कह देती है। सभी हैरान होते हैं तो राही माही की तारीफ करने का बहाना बनाती है और उसे आई लव यू कहती है। फंक्शन के दौरान मोटिबा देखती है कि अनुपमा और राघव आपस में बात कर रहे हैं। इसके बाद शाह और कोठारी परिवार के बीच संगीत में जबरदस्त कंपटीशन चलता है। अनुपमा राही और माही के साथ डांस करती है और तभी उनके डांस में मोटी बाइस और लीला की एंट्री होती है। अनुपमा, मोटी बा और लीला एक साथ डांस करती है। सभी डांस के माहौल में खूब एंजॉय करते हैं और खुश होते हैं। अनुपमा सभी को एंजॉय करता देखकर काफी खुश होती है। तभी गौतम बीच में म्यूजिक बंद कर देता है। सभी हैरान होते हैं। गौतम सबके सामने कहता है कि प्रार्थना ने उसे तलाक के पेपर्स भेजे हैं। यह सुनते ही मोटीबा प्रार्थना से सवाल जवाब करने लगती है। तभी अनुपमा बीच में आकर मामला संभालती है। मोटीबा अनुपमा पर आरोप लगाती है कि उसी ने प्रार्थना को तलाक लेने के लिए उकसाया है। अनुपमा कहती है कि मैंने प्रार्थना को सपोर्ट किया क्योंकि आप लोग उसकी बात ही नहीं सुनते थे। इसी बीच पड़ोस की औरतें बातें करने लग जाती हैं तो मोटी बा उन पर गुस्सा करती है। वे औरतें मोटी बा पर ताना मारती हैं और चली जाती है। इसके बाद गौतम कहता है कि मेरी इतने सालों की सेवा का मुझे यह सिला मिला है। मैं अपने परिवार को छोड़कर यहाँ रहा ताकि डैड की बिस्न में मदद कर सकूं। मैंने प्रार्थना की, हर जिद मानी और इसका परिणाम मुझे यह तलाक के कागज के रूप में मिला है। तभी पराग प्रार्थना से पूछता है कि यह सब क्या है? तुमने किससे पूछकर इतना बड़ा फैसला लिया है? प्रार्थना अनुपमा की तरफ देखती है तो अनुपमा उसे हिम्मत रखने का इशारा करती है। पराग प्रार्थना पर गुस्सा करता है। गौतम कहता है कि अपने पिता को तो जवाब दो। प्रार्थना कहती है कि मैं क्या करती? आप सबने मेरी कोई बात सुनी तो मैं और क्या करती? मैंने रोकर चिल्लाकर आप सबको बताया कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है। यह मुझे मारता है, धमकाता है, लेकिन आप सबने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उल्टा मुझे इसके साथ लंदन भेजने का सोच लिया। प्रार्थना भावुक होकर कहती है कि जमाई के सामने किसी को बेटी के आंसू क्यों नहीं दिखते? जमाई की इज्जत करने के चक्कर बेटी को नजरअंदाज क्यों कर दिया जाता है? बेटी का दर्द मायके वाले क्यों नहीं समझते? कोई मेरी बात नहीं सुनता तो मैं और क्या करती? यह घर छोड़कर चली जाती या जहर खा लूं? प्रार्थना की बातों से मोतीबा और पराग दुखी होते हैं। गौतम अनुपमा को घूरता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा गौतम को पीटती है और कहती है कि मेरे बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। अनुपमा उसे धक्का देकर चली जाती है। गौतम सोचता है कि मुझे तो तब मारेगी जब तेरे अंदर जान बचेगी। घर पर एक सरप्राइज तेरा इंतजार कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुपमा अनु की रसोई को जलता हुआ देखती है और उसे बचाने के लिए जाने लगती है। सभी उसे रोकते हैं। राघव अनुपमा से कहता है कि सब कुछ जल चुका है। अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है और रोने लग जाती है। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही ऐसे ही डेली एपिसोड्स अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए